आप उन्हीं का सुने जो अच्छी बात करते हैं, उनका ना सुने जो नेगेटिव बात करते हैं, उनकी ना सुने जो आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी ना सुने जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं, उनकी सुने जो वचन की बात करते हैं, उनकी सुने जो विश्वास की बात करते हैं, उनकी सुने जो सच बात करते हैं, उनकी सुने जो मोहब्बत की बात करते हैं। हालेलुया। हमें सुनने के लिए तत्पर होना है, मतलब हमें चुनना है, चुनते हुए सुनना है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमें इफेक्ट करता है। हम जो भी सुनेंगे वो हमें इफेक्ट करता है। अक्सर ये होता है, अच्छी बातें जल्दी असर नहीं करता है, लेकिन बुरी बातें जल्दी असर करता है, क्योंकि ये कान, ये शरीर जो है मिट्टी से आया है, ये श्रापित है, इसलिए ये जल्दी अट्रैक्ट होता है झूठ बात को, फरेब को, चुगली, ये सब। इसलिए आप उनकी ना सुने जो आपको कहते हैं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। उनकी सुने जो कहते हैं प्रभु साथ में है, विश्वास करेंगे, हम पहाड़ को हटा पाएंगे, विश्वास के साथ सब कुछ मुमकिन हो सकता है। उन लोग की बात ना सुने जो कि दुनिया की बात करते हैं, उनकी बात सुने जो प्रभु की बात करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें उठाकर खड़ा कर देता है। प्रभु का वचन हमें मुर्दों में से जीवित कर। पता है, जब हम किसी के लिए ग्रज रखते हैं, किसी का बिटरनेस हमारे अंदर रहता है, वो क्या करते हैं, दूसरों की गलती के लिए हम खुद को सजा देते हैं। हमारे अंदर जब वो सारी चीजें भरा रहेगा, बेर रहेगा, वो किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कर दिया, उसको हम अंदर रखे रहते हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, हमारे किडनी को इफेक्ट करेगा, हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा। जब हम माफ कर देते हैं, इब्रानियों की किताब उसके 12 अध्याय में लिखा गया है, प्रभु के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि प्रभु के हाथ में पड़ना आसान बात नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप प्रभु को दे दो और आप शांति से सो जाओ। प्रभु को दे दे, प्रभु मैं उसके बारे में फिक्र करना नहीं चाहता हूं, तू उसका सुधि ले, तू उसका विचार कर। प्रभु के हाथ में छोड़ दे, घुमाकर फिराकर सुध समेत प्रभु आपको वापस करवाएगा। हालेलुया। एक बार एक ऑफिस में एक अकाउंटेंट काम कर रहा था, अपने सीट में बैठकर वो अच्छी तरह से काम कर रहा था, और एक दूसरा ऑफिसर आया और पता नहीं क्या हुआ, उसको गाली देना शुरू कर दिया। क्या क्या बात उसको कहने लगा, क्या क्या बोल रहा था। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आकर बोलते तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे गाली देकर जो है थक गया, चला गया। अकाउंटेंट के पास जो बैठा हुआ था वो कह रहा है, पाजी क्या हो गया, क्या क्या सुना के चला गया, आप कुछ भी नहीं बोला। तो उसने बोला, पाजी सुनो, हमारा जो बॉस है वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी बनाया, कंपनी को बढ़ाया और हमें नौकरी दी है, और उसके इन्वेस्टमेंट, उसकी मेहनत के वजह से हमें काम मिली है, उसके वजह से मेरा घर चलता है, और मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं अपने बॉस का आदर करते हुए, क्योंकि बॉस ने यहां पे इतना पैसा लगाया है, इतना अच्छा कंपनी को बनाया है, मैं क्यों उसका निरादर करके उसके साथ में झगड़ा करूं। उसने बोला, 2 फूल्स चाहिए, 2 बुद्धू चाहिए झगड़ा करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए 2 बुद्धू की जरूरत है। वो बुद्धू बनकर आया था, मैं क्यों बुद्धू बनूं। उसने कहा, क्योंकि मैं अपने बॉस का इज्जत करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं, इसीलिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद उनका जो बॉस था अपने केबिन से वो सीसीटीवी में सब देख रहा था, साउंड में सब सुन रहा था, ये यहां पर क्या चल रहा है। बॉस आया और उसको बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाकर अपने ऑफिस में बुलाया और बोला, आपके अंदर मेरे लिए जो आदर है ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं, और मेरे लिए आपने जो आदर किया, और आपके अंदर, आपके दिल के अंदर मेरे लिए जो आदर है, आप अपने कैरेक्टर को आपने सही रखा, इसलिए आज के बाद मैं आपको जनरल मैनेजर का पोजीशन देता हूं। तो ये जो अकाउंटेंट बोला, साहब जी ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ अकाउंटेंट का है, कोई भी आपको बोलेगा इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर आप क्यों काम दे रहे हो। तो बॉस ने बोला, मालिक ने बोला, आपका क्वालिफिकेशन आपको अकाउंटेंट का पोजीशन दे सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर आपको जनरल मैनेजर का पोजीशन दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बॉस है और हर जगह में वो हमें देख रहा है। परमेश्वर भी हमें हर जगह देख रहा है, किसने हमारे साथ क्या बर्ताव किया, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं, परमेश्वर देख भी रहा है और परमेश्वर सुन भी रहा है। जैसे ये बॉस देख रहा था, सुन रहा था, इसके वजह से वो अपने बॉस की प्रेजेंस को आदर करने के लिए, मैं अपने बड़े बॉस के सामने किस तरह ऐसे बन जाऊं, जो एक दूसरे व्यक्ति आकर ऐसा बन गया, मैं क्यों ऐसा बन जाऊं। जब उसने अपने बॉस की प्रेजेंस को उसने आदर दिया, बॉस ने उसको भी आदर दिया। हम जहां पर भी जाते हैं, चाहे मार्केट में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो, हमारा बॉस हमें देख रहा है, हमारा बॉस हमें सुन रहा है, हम उसका आदर करना है। हम जब एक दूसरे का आदर करते हैं, हम किसका आदर करते हैं,
परमेश्वर का आदर करते हैं। इस 2022 में हम मोहब्बत के लोग बने, हर एक का आदर करें।